इसका मतलब ये है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आप बता रहे हो, मेरे को शायद पहली बार पता चला इन सब चीजों के बारे में। तो, तो इसका मतलब ये है क्या कि जो रावण थे उनको पहले से ही पता था कि भगवान राम नारायण का ही रूप। उनको जब मैंने बताया ना कि इस धरती, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, हम्म। जैसे अंगिरा ऋषि, भृगु ऋषि, पुलस्त ऋषि और नारद ऋषि, सनकादिक ऋषि, प्रजापति दक्ष। इस तरीके से ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, जिनके साथ ब्रह्मा जी ने इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति की। यानी कि ये लाइफ कैसे चलेगी। मनुष्य का जीवन जो है सबसे दुर्लभ है। जन्म तो और जीव जंतुओं के भी हैं, पशुओं के भी हैं, पक्षियों के भी हैं, जलचर भी हैं, सब जन्म ही तो हैं, जीव जंतु सब जन्म है। करेक्ट। लेकिन उनकी जो सबसे प्यारी कल्पना वो मनुष्य थी। तो मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ? सबसे पहले ये इक्ष्वाकु वंश हुआ, उसी तरीके से। बट किसके थ्रू? तो ब्रह्मा जी जिन्होंने जिनको उत्पन्न किया था, कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले सिर्फ एक लिंग रूप था। उस लिंग रूप में उस लिंग रूप से शिव और शक्ति पहले अलग हुए। तब उन्होंने इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से विष्णु भगवान को उत्पन्न किया। विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो ये भी कहते हैं कि जब दोनों की आंखें खुली, ब्रह्मा जी की और विष्णु भगवान की, तो दोनों ने सर्वप्रथम अपने आप को महसूस करने के बाद दोनों की जब दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ी, तो उन दोनों में भी इस बात के लिए बहस हो गई थी कि हम में श्रेष्ठ कौन है। अच्छा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, विष्णु जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, कि सबसे पहले मैं इस दुनिया में आया हूं, इस धरती पर उत्पन्न होने वाली सबसे पहली शक्ति मैं हूं। ब्रह्मा जी ने बोला नहीं मैं हूं। तो दोनों में इस बात को लेकर के बहस हुई। तब वो जो लिंग रूप शिव और शक्ति थे वह प्रकट हुआ, और उन्होंने कहा कि जो भी इस लिंग रूप को सर्वप्रथम छोर तक पहुंच करके और वापस यहां पर आएगा, समझ लीजिए कि वो ही श्रेष्ठ है, वो ही सबसे पहले शक्ति उत्पन्न हुई है। अब दोनों एक लिंग रूप था, तो दोनों उसका छोर ढूंढने के लिए एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ चले गए, विष्णु जी नीचे की तरफ चले गए। तो हालांकि आप गूगल पे सर्च करोगे या बहुत किताबें हैं जिसमें इस तरह की जो बातें हैं वो वर्णित हैं। तो अब बहुत समय बीत गया, एक लिंग की लंबाई नापने में बहुत समय, यानी कि दिनों महीने वर्षों बीत गए। अब विष्णु जी तो कंटिन्यू नीचे जा रहे थे, ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि मैं क्यों किसी की बात सुन करके छोर ढूंढने निकल पड़ा, मैं तो खुद अपने आप में एक शक्ति हूं। तब उन्होंने केतकी के पुष्पों को उत्पन्न किया। कहते ना सृजन करना की शक्तियां जो थी वो ब्रह्मा जी के पास थी। जन्म देना ब्रह्मा जी के हाथ में है, पालन करना विष्णु जी के हाथ में है, और हरण करना शिव भगवान के हाथ में है। करेक्ट। तो उन्होंने केतकी के पुष्पों को उत्पन्न किया, और उन्होंने कहा कि तुम जब मैं मतलब जो शक्ति के आगे सम्मुख जब पहुंचूंगा, तो मैं जो बात बोलूंगा तो तुम्हारी सहमति की जरूरत पड़ेगी, तो तुम सहमति देना। तो केतकी ने बोला कि ठीक है, और मैं तुम्हें जितने भी फ्लावर बनाऊंगा, फूल बनाऊंगा, पुष्प बनाऊंगा, उन सब में मैं श्रेष्ठ बनाऊंगा, तुम्हें श्रेष्ठ नेम तुम्हारा रखूंगा, मतलब तुम्हें राजा बना दूंगा। केतकी भी खुश हो गई। केतकी ने कहा ठीक है। आपको पता है ये जो योनियों की बात होती है, मनुष्य की योनि, जीव जंतु की, कि इन वृक्षों की भी योनि में जन्म लेना पड़ता है। ओके। ओके। ये पता है आपको कि नहीं, नहीं पता है मुझे। चलो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, केतकी ने कहा ठीक है। तो वो वापस से उस जगह पर पहुंच गए
जहां से उन्होंने ऊपर जाना स्टार्ट किया था। कुछ समय बीतने के बाद विष्णु जी भी आ गए। अब उस शक्ति से आवाज उत्पन्न हुई कि चोर ढूंढ लिया। तो विष्णु भगवान ने बोला कि ये जो लिंग का जो स्वरूप है ये अनंत है, इसको ढूंढा नहीं जा सकता, कि मैं तो थक गया हूँ और मुझे लगता है कि इसका कहीं चोर ही नहीं है, तो मैं तो वापस आ गया अपनी। अब ब्रह्मा जी को जब बोला तो ब्रह्मा जी को ने बोला कि मैंने चोर ढूंढ लिया, और ये देखो केतकी के पुष्प मेरी गवाही भी दे रहे। तो केतकी के पुष्पों ने ये गवाही दी कि हाँ ये चोर तक पहुंचे। तब शिव भगवान क्रोधित हुए, शक्ति वो क्रोधित हुई, और उसी शक्ति ने, यानी कि शिव और शक्ति का जो रूप था वो, उन्होंने ही इनको श्राप दिया कि तुम इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी तुमने झूठ बोलने का एक महान अपराध किया है। तो ये भी एक वजह थी कि उनको श्राप सबसे पहला तब भी मिला था कि तुम कभी पूजनीय नहीं हो पाओगे, तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। और साथ में शिव भगवान और शक्ति ने ये भी बताया कि केतकी ने क्योंकि इनको सपोर्ट किया, केतकी के पुष्प हमारी पूजा में सदैव वर्जित होंगे। यानी कि शिव और शक्ति की पूजा में केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते। कोई चढ़ाए तो बात अलग है, क्योंकि रोकने तो आ नहीं रहे। तो इनको वर्जित रखा गया। आज भी शास्त्रों में अगर आप गूगल पे भी सर्च करके या देखोगे तो ये होगा कि शिव भगवान की पूजा में ये वर्जित होते हैं। ये सब लीलाएं देखा जाए तो भगवानों की ही है। ये जो आज हम रामायण देखते हैं, अगर आपको मैं बताऊं कि प्रेम देखना है और त्याग देखना है, प्रेम देखना है और त्याग देखना है, तो आप रामायण को देख डालो। प्रेम अद्भुत है। भाई का भाई से कैसा प्रेम, कैसा प्रेम कि रामचंद्र जी को वनवास हुआ, लक्ष्मण जी साथ चले गए। भाई रामचंद्र जी ने तो अपने पिता की 2 वचनों का पालन किया, लेकिन लक्ष्मण जी के लिए कोई वचन नहीं था, वो भी साथ चले गए। ये प्रेम था ना। बिल्कुल सही। पिता का पुत्र का पिता के प्रति प्रेम कि वचन पिता ने कहा तो राज तिलक होना है, एक दिन के बाद राज तिलक होना है, और कहा ये वचन पूर्ण करने के लिए वो खुशी खुशी वन को चले गए। और लक्ष्मण जी के लिए कोई वजह नहीं थी, लेकिन अपने भाई से प्रेम इतना था वो साथ चले गए। जब भरत जी वापस आए तो उन्होंने अपनी माता से तो जो भी लड़ाई झगड़े किए वो किए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो रह ही नहीं सकता उनके बिना, जहां मेरा भाई नहीं है मैं रह ही नहीं सकता। तो पूरी कोशिश की उन्होंने, गए, माफी मांगी, बहुत मिन्नतें की। तो उन्होंने कहा कि ये पिता का वचन था और मैं अपने कुल का, हमारे पीढ़ी में तो सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश ही हुआ है। इक्ष्वाकु वंश जो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र में से एक इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु यानी कि इच्छा से उत्पन्न, कश्यप ऋषि, कश्यप से मनु जो सूर्य भगवान का जन्म हुआ, सूर्य भगवान से मनु जिनके पास मनु स्मृतियां थी उनका जन्म हुआ। तो मनु और शत्रुपा यानी कि मनु और उनकी पत्नी इस धरती पर आने वाला पहला जोड़ा था, पहले मनुष्य थे। तो इन्होंने ही इस सृष्टि को, आज कोई भी अगर पूजा पाठ करते हैं तो हम कई बार कश्यप, अगर गोत्र पता नहीं है तो कश्यप, क्योंकि कश्यप ऋषि की ही हम संतान हैं। हाँ, ये तो याद है। तो ऐसे ही सृष्टि की रचना आगे बढ़ती चली गई। बीच में जैसे कोई बच्चा हुआ, कुछ लोगों ने अपने पिता का नाम लगाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये जो गोत्र हैं ये चेंज होते चले गए। देखा जाए तो हम इन ऋषियों की ही संतानें हैं। कोई ना कोई ऋषि से हमारा कनेक्शन जरूर है। गोत्र की बड़ी महत्वता है। आप मेरे अगर फेसबुक पे नहीं हो तो कुणाल वास्तु केंद्र के नाम से हमारा फेसबुक है, और आपको मैं शेयर करूंगा, आप पढ़ोगे दिल खुश हो जाएगा। मैंने गोत्र के बारे में जो हम लगाते हैं कभी भी पूजा पाठ करने के लिए, तो बहुत डिटेल्ड वर्णन किया है, मतलब क्योंकि लंबा है तो इसलिए। तो ऐसे ही समय समय पर देखो क्या होता है कि हर एक के पीछे कोई ना कोई वजह छिपी होती है। वजह हमें पता नहीं होती। आज रावण के बारे में हमने देखा कि रावण को, हमने जो रामायण देखी कि उसमें राक्षस बना के दिखा दिया गया,
क्रूर था, शक्तिशाली, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट और डेवलप हो, ये पिक्चराइजेशन है। एक्साइटिंग लेकिन रियलिटी क्या है, रावण तो बहुत बड़े विद्वान थे। इसलिए 100 बार बुरा बोलने से पहले ये जरूर सोचो, ये जरूर सोचो कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो सही है भी कि नहीं। हमने टीवी पर ही तो सीरियल देखे हैं, इसी से हम डिसाइड कर लेंगे कि रावण जो है बुरे थे। रावण अगर देखा जाए, रावण अपनी बहन का बदला लेने के लिए, आज कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई बहन की नाक काट दे, तो ऐसा भाई तो हर बहन चाहेगी कि जो मेरे एक भले ही मेरी गलती थी, बट मेरे स्वाभिमान के लिए जो अपने पूरी सेना के साथ बदला लेने के लिए निकल पड़े। आज के भाई ऐसे मिलते कहाँ हैं? करेक्ट। और सीता माता को उन्होंने कभी टच नहीं किया। वो जानते थे कि ये शक्ति है, वो जानते थे कि ये शक्ति है, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनकी अपनी देखो वजह थी कि वो बदला लेना चाहते थे। वो उनको पता था कि सबको मुक्ति दिलाने का मार्ग यही है। तो इसलिए जाने अनजाने किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जैसे मैंने बताया, रामायण में प्रेम मिलेगा। भरत जी पर थे हम, तो भरत जी की कोई वजह नहीं थी, लेकिन जब राम जी नहीं आए तो भरत जी ने अपने भाई से कहा कि ठीक है, मुझे अपने चरण पादुका दे दो, मैं इन्हीं को गद्दी पे रख के इसी के साथ। और जब वापस आए तो पता है वो कहां सोते थे? जो उनके राजमहल, राज्य की सीमा थी, अयोध्या के जो राज्य की सीमा थी, उसके बाहर एक कुटिया बनवाई और उस कुटिया के अंदर 1.5 से 2.5 फुट गड्ढा कराया नीचे, 7 फीट जितना, जितनी उनकी लंबाई थी, वो 7 फीट हो या 9 फीट हो, उतना लंबा गड्ढा कराया और उस गड्ढे में वो कुशा बिछा के सोते थे। उनसे पूछा एक बार, जब हनुमान जी जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और संजीवनी बूटी लेके जब हनुमान जी जो है वो जा रहे थे, तब उन्होंने एक तीर चलाया कि पता नहीं कौन है, क्या लेके जा रहा है। तो हनुमान जी जब मूर्छित हुए और उनकी सीमा के बाहर जब वो नीचे गिरे, तो उनको हनुमान जी ने बाद में पूछा कि आप नीचे क्यों सोते हो? आप तो एक राज्य के राजा हो, देख रेख करने के लिए फिर भी हो, लेकिन हो तो राजा ही ना। तो उन्होंने कहा कि ये राज्य मेरा है ही नहीं, ये राज्य मेरे भाई का है, तो जब तक मेरा भाई इस राज्य में वापस नहीं लौटेगा, मैं इस राज्य के अंदर रह नहीं सकता। और सोने की बात बोली कि फिर आप पलंग पे, आप बेड पे, आप अच्छी तरह क्यों नहीं सोते? उन्होंने कहा मेरा भाई जो है आज वो जमीन पे सोता होगा और मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके बराबर में, यानी कि जमीन पे भी सो पाऊं, तो मैं उनसे नीचे रहता हूं। इसलिए मैंने गड्ढा कराया है ताकि जब मेरा भाई बेड पे सोएगा तब मैं जमीन पे सोने लायक होऊंगा। तो अभी तो क्योंकि मेरा भाई तो जंगलों में जमीन पे ही सोते हैं ना, मैंने उनको देखा था सोते हुए, तो मेरा अभी इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं जमीन पे उनके बराबरी कर पाऊं। तो देखो कितना त्याग, कितना प्रेम, मतलब अटूट। अगर प्यार समझना है ना तो रामायण को देखो, रामायण से आपको अद्भुत प्यार मिलेगा। मैं कई बार पूछता हूं कि रामायण का सार क्या है? आपने रामायण देखी है? पता है लोग क्या करते हैं? रामायण को देखते हैं, रामायण को सुनते हैं, समझते हैं सब, लेकिन फॉलो नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर है? उसको फॉलो नहीं करते। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का जो प्यार है, माता से जो प्रेम है, मैं कहता हूं सौतेली माँ समझ लो, लेकिन प्यार देखो, माँ ही है। राम जी ने बड़ा डांटा था भरत को, जब भरत ने अपनी माता जी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, बहस की, तो बहुत डांटा था कि मुझे भाई कहने से पहले माँ को बिना मतलब कलपते हुए, बिना स्ट्रेस, बिना अपने आप को क्रोध लाए हुए उनसे प्यार करना पहले सीखो है। कह रहे इन सब चीजों में जाओगे तो फिर मुझे भाई मत कहो। विष्णु जी के अवतार थे राम, शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण, और जो विष्णु भगवान के हाथ में शंख होता है उनके अवतार थे भरत, और जो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है
उनके अवतार थे शत्रुघ्न। तो ये शंख आप बजाओ, कितनी मीठी प्यारी आवाज। तो भरत का जो नेचर था ना, भरत का जो व्यवहार था, मैं जब भी रामायण को देखता हूँ सुनता हूँ ना, तो वाकई जब उनका मिलाप देखता हूँ ना भरत और राम का, मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो इतना अद्भुत है। और अगर राजनीति देखनी है, दुराचार देखना है, कूटनीतिक देखनी है, तो महाभारत को देखो। मैं किसी से पूछता हूँ कि रामायण का सार क्या है, आपने रामायण को देखा, रामायण को सुना, समझा, आपने क्या सीखा, किरदारों से क्या सीखा?